7 साल बाद एक बार फिर दो दुश्मन आमने सामने। फिर धधक उठा धरती का पवित्र टुकड़ा। सदियों से भिड़ रहे हैं 3 धर्म। या फिर किसका यरूशलेम। 7 साल बाद एक बार फिर इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे के आमने सामने हैं। लगातार हो रहे हवाई हमलों और गोलीबारी के बीच एक बार फिर दोनों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। साल 2014 में दोनों के बीच युद्ध हुआ था जो कि 50 दिन तक चला था। आखिर क्या कारण है इस फसाद का? तो आपको बता दें कि यह फसाद ईसा मसीह के जन्म से भी पहले का है और फसाद का मूल है जमीन। कितनी जमीन? महज 35 एकड़ का एक प्लॉट। यह छोटा सा प्लॉट दुनिया के सबसे विवादित जगहों में से एक है, इसलिए क्योंकि दुनिया के 3 बड़े धर्म इस प्लॉट पर दावा करते हैं। उनकी आस्था और विश्वास जुड़ा है इस जगह से और इसी के चलते कई युद्ध भी हो चुके हैं। लगातार तनाव बना रहा है और इसी तनाव में एक बड़ा चिंताजनक मोड़ आया 7 मई को। इस दिन दुनिया के सबसे पुराने, सबसे पवित्र शहरों में से एक पर रॉकेट दागा है। आखिर क्या है ये पूरा मामला? आइए आपको बताते हैं। मामला है यरूशलेम का। वहां शहर के पुराने हिस्से में एक पहाड़ी के ऊपर फैला एक आयताकार प्लेटफॉर्म है। इसका क्षेत्रफल है करीब 35 एकड़। इस कंपाउंड को यहूदी पुकारते हैं हर हबायीत। यह हिब्रू भाषा का शब्द है। इस नाम का प्रचलित अंग्रेजी संस्करण है टेम्पल माउंट। इस मंदिर की एक दीवार आज भी मौजूद है। इसे कहते हैं वेस्टर्न वॉल। यहूदी आज भी वेस्टर्न वॉल के पास ही प्रार्थना करते हैं। अब बात करते हैं इस मामले के दूसरे पक्ष यानी मुसलमानों की। इसी परिसर को मुस्लिम बुलाते हैं हरम अल शरीफ। मुस्लिमों के मुताबिक इस्लाम की सबसे पवित्र जगहों में पहले नंबर पर है मक्का, दूसरे नंबर पर है मदीना और तीसरे नंबर पर है हरम अल शरीफ यानी यरूशलेम का वो 35 एकड़ का अहाता। उम्मय्यद खलीफाओं ने यरूशलेम में एक भव्य मस्जिद बनवाई। उसका नाम रखा अल अक्सा। इसी अल अक्सा मस्जिद के सामने की तरफ है एक सुनहरे गुंबद वाली इस्लामिक इमारत जिसे कहते हैं डोम ऑफ द रॉक। ये दोनों इमारतें यरूशलेम में कहां हैं? तो आपको बता दें, उसी 35 एकड़ वाले आयताकार कंपाउंड के भीतर, जिसे यहूदी अपने प्राचीन मंदिरों की लोकेशन मानते हैं। अब बात तीसरे पक्ष की। इतिहास में एक दौर हुआ क्रूसेडर्स का। क्रूसेडर्स माने होली वॉर, ऐसे युद्ध जो धर्म के आधार पर लड़े गए। जब इस्लाम का विस्तार शुरू हुआ तो इस्लामिक साम्राज्य ने ईसाइयों द्वारा पवित्र मानी जाने वाली कई जगहों को जीत लिया। यरूशलेम भी इनमें से एक था। ईसाई मानते हैं कि ईसा मसीह ने इसी शहर में अपना उपदेश दिया। यहीं उन्हें सूली पर चढ़ाया गया और यहीं पर वो दोबारा जी और एक रोज ईसा वापस दुनिया में लौटे थे। इसी सेकंड कमिंग में यरूशलेम का अहम किरदार होगा। तो शायद अब आपको इस लोकेशन को लेकर बने झगड़े की वजह समझ आ गई होगी। इजराइल की करीब 74.2% आबादी यहूदी, 17.8% आबादी मुस्लिम और 2% आबादी क्रिश्चियन है। इजराइल की कुल आबादी में फिलिस्तीनियों की भी हिस्सेदारी जो आए दिन संघर्ष की वजह बनती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल 7 मई 2021 को रमजान के पाक महीने का आखिरी शुक्रवार था।
पूर्वी यरूशलेम में स्थित अल अक्सा कंपाउंड में फिलिस्तीनियों और इजरायली पुलिस के बीच झड़प हो गई। इजराइल के शेख जर्राह में अरब लोगों की आबादी है और हमास का कहना था कि इजराइल उस इलाके से पुलिस को हटाए, क्योंकि पुलिस इस इलाके में मौजूद मुस्लिम समुदाय के लोगों को हटा रही है। यही वजह है कि बीते 7 मई को यहां फिलिस्तीनियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इजराइल के हमले में गाजा में अभी तक 48 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 14 बच्चे और 3 महिलाएं भी शामिल हैं। मारे गए लोगों में हमास के भी कई बड़े कमांडर बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 300 से भी ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में 86 बच्चे और 39 महिलाएं हैं। वहीं फिलिस्तीन की तरफ से हुए हमले में इजराइल के कुछ लोगों की जान गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष जल्द नहीं रुका तो ये तीसरे विश्व युद्ध की वजह भी बन सकता है। A4 टाइम्स, पूर्ण सत्य।